हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हम आज एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटोजोआ। तो हमारे सिलेबस में इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस दे रखी है जिसमें सबसे पहला है प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के साथ हम ये टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस का मतलब होता है कि हमें इसके अंदर जितने भी बेनिफिशियल प्रोटोजोन्स हैं, यानी ऐसे प्रोटोजोन जिनसे हमें क्या मिलता है, बेनिफिट मिलते हैं, यानी लाभकारी जो प्रोटोजोन्स हैं उनके बारे में भी बात करनी है, और जो हार्मफुल प्रोटोजोन्स हैं उनके बारे में भी बात करनी है। यानी ऐसे प्रोटोजोन्स के बारे में हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे लिए, इस सोसाइटी के लिए, इस इकोसिस्टम के लिए किसी ना किसी तरीके से बेनिफिशियल है, यानी कि किसी ना किसी तरीके से वो हमें लाभ पहुंचा रहे हैं, या किसी ना किसी तरीके से हमें कोई हानि पहुंचा रहे हैं, हार्मफुल है। तो अभी हम बात करेंगे बेनिफिशियल एंड हार्मफुल प्रोटोजोन्स के बारे में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जो प्रोटोजोन्स हमारे लिए क्या है, बेनिफिशियल है, यानी ऐसे प्रोटोजोन्स जो क्या है हमारे लिए लाभकारी हैं, हम उनके बारे में बात करते हैं। तो बेनिफिशियल प्रोटोजोन्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले आता है कि प्रोटोजोन्स किस काम आते हैं। तो अगर हम इसके अंदर फर्स्ट डिस्कस करें तो एज अ फूड यानी खाने की कोई भी चीज। तो अगर हम बात करें प्रोटोजोन्स, तो कुछ प्रोटोजोन्स ऐसे हैं जो कि दूसरे एनिमल्स के लिए फूड का काम करते हैं। जो प्रोटोजोन्स होते हैं, अगर हम यहाँ पर लिखें प्रोटोजोन, तो इन प्रोटोजोन को कौन खाएगा, ये प्रोटोजोन किसका फूड बनेंगे, ये फूड बनेंगे जैसे कि प्रेजेंट है वर्म्स प्रेजेंट है, लार्वा प्रेजेंट है, एंड क्रस्टेशियंस। तो लार्वा, क्रस्टेशियंस, वर्म्स, इन सब के लिए खाना क्या है, इन सब के लिए खाना है प्रोटोजोन्स। ये किसको खाते हैं, प्रोटोजोन्स को खाते हैं। अब इन्हें कौन खाएगा, इन्हें खाएंगी जो फिशेज हैं, जो क्रैब्स हैं, जो लॉबस्टर्स हैं, यानी जो बिग एनिमल्स हैं वो इन एनिमल्स को खाएंगे। किनको खा रहे हैं, प्रोटोजोन्स को। इनको कौन खा रहा है, जो बिग एनिमल्स हैं जैसे कि फिशेज हैं, क्रैब्स हैं, लॉबस्टर्स हैं। और इनको खाने वाला कौन है, इनको खाने वाला है ह्यूमन बीइंग या फिर मैन। तो हम बात करें कि ये हमारी जो फूड चेन है उसका हिस्सा है, या तो हम कह सकते हैं डायरेक्टली, और अगर मैन की बात करें तो ये किस तरीके से, इनडायरेक्ट तरीके से ये हमारी फूड चेन का हिस्सा है। कौन, प्रोटोजोन। तो प्रोटोजोन का एक बेनिफिट क्या है कि ये जो एनिमल्स हैं उनके लिए एक फूड की तरह काम करता है। तो ये रहा इसका फर्स्ट बेनिफिट एज अ फूड। उसके बाद हम बात करें, ये शो करता है सिम्बायोसिस। इसका एक रिलेशन है जिसको नाम दिया जाता है सिम्बायोसिस। तो सिम्बायोसिस ये प्रोटोजोन्स किसके साथ करते हैं, तो यहाँ पर सिम्बायोसिस देखने को मिलेगा प्रोटोजोन प्लस ट्राइकोनिम्फा या फिर कोलोनिम्फा। तो ट्राइकोनिम्फा या कोलोनिम्फा के साथ सिम्बायोसिस रिलेशनशिप शो करते हैं। कौन, ये प्रोटोजोन। तो अगर हम प्रोटोजोन के अंदर भी बात करें तो कौन से प्रोटोजोन है यहाँ पर, टर्माइट, जिन्हें हम हमारी लोकल लैंग्वेज में क्या बोल देते हैं, दीमक कह देते हैं। तो जो दीमक है, दीमक यानी टर्माइट, किस कैटेगरी में आते हैं, प्रोटोजोन्स की कैटेगरी में आते हैं। तो इनके साथ सिम्बायोसिस शो करते हैं ट्राइकोनिम्फा या फिर कोलोनिम्फा। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इस टर्माइट की गट में प्रेजेंट होते हैं। अब ये सिम्बायोसिस क्या है, क्या रिलेशन है इनका, उसके बारे में समझते हैं। हमें पता है जो दीमक है, जो टर्माइट है, वो हमारे घरों में लग जाती है, और ये क्या करती है, हमारे घर के जो भी फर्नीचर है, जो किसके बने हैं, वुड के बने हैं यानी लकड़ी के बने हैं, उसे खा जाती है, उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। तो ये जो दीमक है इस वुड को डिस्ट्रॉय कर रही है। तो हम ये कहें कि इसका डिस्ट्रक्शन हो रहा है, और इसका डिस्ट्रक्शन ये टर्माइट कर रही है। लेकिन इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर ये प्रेजेंट है ट्राइकोनिम्फा और कोलोनिम्फा, इसकी गट के अंदर प्रेजेंट है, जो कि क्या काम करते हैं, सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। यानी ये जो टर्माइट है ये इस वुड को डाइजेस्ट नहीं कर पाता, ये टर्माइट वुड को डाइजेस्ट नहीं कर पाता। क्यों, क्योंकि वुड के अंदर क्या प्रेजेंट है, वुड के अंदर है सेल्यूलोज, और इस सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए इसके अंदर ये ट्राइकोनिम्फा और कोलोनिम्फा प्रेजेंट है, जो कि इस वुड के अंदर प्रेजेंट सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में किसी हेल्प कर रहे हैं, इस टर्माइट की हेल्प कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो बेनिफिट हो रहा है, ये जो बेनिफिशियल प्रोटोजोन है वो हमारे लिए बेनिफिट नहीं है, इस टर्माइट के लिए बेनिफिट है। तो या फिर हम कह सकते हैं होस्ट के लिए बेनिफिट है,
है, ये हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, तो ये होस्ट के लिए बेनिफिशियल है। अगर हम यहाँ पर टर्माइट की जगह और एग्जांपल लें तो हम वो कॉकरोचेस का एग्जांपल ले सकते हैं, जो कॉकरोचेस क्या खाते हैं, जो कॉकरोच खाते हैं वुड ईटिंग कॉकरोचेस भी होते हैं। तो ये कॉकरोचेस वुड को खाते हैं, तो इनके अंदर जो सेलुलोज है उसे डाइजेस्ट करने के लिए इनके अंदर भी, इन कॉकरोचेस के अंदर भी ट्राइकोनिम्फा या कोलोनिम्फा पाया जाता है। ठीक है, तो ये हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, इस बेनिफिशियल प्रोटोजोआन के बारे में। हमने देखा कि ये फूड की तरह काम आता है, जैसे जो वर्म्स है, लार्वा है, क्रस्टेशियंस है, उनका खाना ही क्या है, ये प्रोटोजोआ। तो सबसे पहला बेनिफिट ये है। सेकंड है सिम्बायोसिस। यहाँ पर बेनिफिट किसे मिल रहा है, इस प्रोटोजोआन को मिल रहा है, हमें नहीं मिल रहा, इस होस्ट को मिल रहा है। कैसे, क्योंकि इसने खाना है वुड को, और वुड के अंदर है सेलुलोज। इस सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए इनकी गट के अंदर प्रेजेंट है ट्राइकोनिम्फा या फिर कोलोनिम्फा। अभी हम और बेनिफिशियल प्रोटोजोन्स के बारे में बात करते हैं। अभी हम बात करते हैं कि जो प्रोटोजोन्स है वो क्लीनिंग का काम भी करते हैं। किससे क्लीन करते हैं ये क्लीनिंग के अंदर आता है कि हमारे पास अगर इम्प्योर वाटर है, इम्प्योर कह सकते हैं या फिर हम क्या बोल सकते हैं, पॉल्यूटेड। इम्प्योर या फिर जो पॉल्यूटेड वाटर है, इस वाटर को ये क्या कर सकते हैं, ये प्योर वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये क्या काम आएंगे, ये इम्प्योर को प्योर वाटर में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर जो है ये फीड करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को। यानी जो इम्प्योर वाटर के अंदर जो भी ऑर्गेनिक मैटर है, उस जो वेस्ट है, कैसा है, वेस्ट है, उसके ऊपर ये क्या करते हैं, फीड कर देते हैं। क्या करते हैं, फीड कर देते हैं। यानी ये खाते हैं, किसे खाते हैं, जो भी वेस्ट ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है पॉल्यूटेड वाटर या इम्प्योर वाटर के अंदर, ये उस वेस्ट ऑर्गेनिक मैटर को खा लेंगे, तो ये जो भी इम्प्योर वाटर है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्योर वाटर में। तो इसका ये भी काम है कि ये क्लीनिंग के अंदर हेल्प करता है। उसके अलावा हम बात करते हैं ग्लोबिजर्निया ooze। ये क्या बनाते हैं, ग्लोबिजर्निया ooze, जिसे क्या बोलते हैं, महासागरीय पंख बोला जाता है। तो ये ग्लोबिजर्निया ooze क्या है, इसका क्या काम है, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हम दो प्रोटोजोन के एग्जांपल ले रहे हैं। एक है फोरामिनीफेरा और एक है रेडियोलेरिया। तो ये जो फोरामिनीफेरा एंड रेडियोलेरिया है, ये क्या है, प्रोटोजोन्स हैं। ये प्रोटोजोन्स क्या करते हैं कि जब इनकी डेथ हो जाएगी तो इनका जो भी स्केलेटल सिस्टम है, यानी इनकी जो भी हड्डियां हैं, इनकी जो भी बोन्स हैं, जो स्केलेटल सिस्टम इसका बना रही हैं, ये जो भी स्केलेटल है ये जाकर सी के अंदर, यानी सी के अंदर प्रेजेंट है, तो सी के बेस पर ये इकट्ठे हो जाते हैं। तो यानी जब जैसे जैसे इनकी डेथ होती जाएगी, इनका जो स्केलेटल सिस्टम है वो सी के बेस पर इकट्ठा होता जाएगा, और जब ये सी के बेस पर कलेक्ट हो जाता है तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है ग्लोबिजर्निया ooze। और यहाँ पर हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं फोरामिनीफेरा और रेडियोलेरिया की। तो जो स्पेसिफिक फोरामिनीफेरा और रेडियोलेरिया के जो स्केलेटल है, जब वो सी बेस पर कलेक्ट हो जाते हैं तो हम उसे नाम देते हैं ग्लोबिजर्निया ooze। अब इस ग्लोबिजर्निया ooze के बनने से हमें क्या फायदा, क्योंकि हम बेनिफिशियल की बात कर रहे हैं, तो हमें बेनिफिट क्या है इससे ये बेनिफिट है कि ये चौक को बनाने में काम आता है। तो जो भी चौक की फॉर्मेशन है वो किससे हो सकती है, ग्लोबिजर्निया ooze से। उसके अलावा ये फिल्टरिंग एजेंट की तरह काम आता है, यानी कुछ चीजों को फिल्टर करने के लिए भी हम ग्लोबिजर्निया ooze की हेल्प ले सकते हैं। ये फिल्टर की तरह काम करता है, यानी फिल्टर बनाने में भी ये काम आएगा। उसके अलावा इसका क्या काम है, उसके अलावा ये ऑयल को लोकेट करने में हेल्प करता है। यानी अगर हम सी के अंदर जाएं और सी के अंदर हम देखें, समुद्र में हमने देखना है कि इस पूरे समुद्र में ऑयल कहाँ प्रेजेंट है, तो ऑयल को लोकेट करने के लिए ग्लोबिजर्निया ooze हेल्प करता है।
ये किसके अंदर हेल्प करेगा कि इस पूरे समुद्र के अंदर कहाँ पर ऑयल है, क्योंकि ऑयल का और इसका कोई ना कोई रिलेशन पाया जाता है, जिसकी वजह से ऑयल को लोकेट करने के लिए जो है इसकी हेल्प ली जाती है ग्लोबिसर्निया ooze की। तो इसके मेन अगर हम बात करें, मेन बेनिफिट्स ये हैं कि ये चॉक की फॉर्मेशन में काम आता है, ये फिल्टरिंग एजेंट के अंदर काम आता है, यानी किसी चीज को फिल्टर करना है तो उसके अंदर ये फिल्टरिंग एजेंट की तरह काम आएगा, और ये ऑयल को लोकेट करता है, ऑयल का स्थान बताता है कौन, ग्लोबिसर्निया ooze। उसके अलावा यहाँ पर हमारे सामने आता है काम, अगर हम इसके अंदर ही बात करें तो लाइमस्टोन की फॉर्मेशन यहाँ पर होती है। अब लाइमस्टोन बनता है, लाइमस्टोन कैसे बनेगा, लाइमस्टोन बनेगा कि जो भी प्रोटोजोन्स हैं, इन प्रोटोजोन का जो स्केलेटल है वो जब कलेक्ट हो जाता है तो क्या बना देता है, लाइमस्टोन बना देता है। यहाँ पर हमने ग्लोबिसर्निया ooze के बारे में बात की थी, लेकिन हमने स्पेसिफिक बोला था फोरामिनीफेरा एंड रेडियोलेरिया। यहाँ पर हम किसी स्पेसिफिक का नाम ले रहे हैं, हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि प्रोटोजोन्स के जो स्केलेटल है वो कलेक्ट होकर क्या बना देते हैं, लाइमस्टोन बना देते हैं। और ये जो लाइमस्टोन है इसका क्या काम है, ये हमारे जो बिल्डिंग मटेरियल है उनको बनाने में हमारी हेल्प करता है। जो भी हमारे कंस्ट्रक्शन का काम होता है उसमें बहुत सारा मटेरियल यूज होता है, अलग अलग तरीके का यूज होता है, तो उस मटेरियल को बनाने के अंदर ये लाइमस्टोन काम आता है। और ये लाइमस्टोन बन कहाँ से रहा है, इस प्रोटोजोन के जो भी स्केलेटल है, इनके जो भी बोन्स हैं उनसे बनता है ये लाइमस्टोन, जो कि बिल्डिंग मटेरियल में काम आता है। तो हमने अभी किसके बारे में बात की, प्रोटोजोन्स के बारे में बात की, वो प्रोटोजोन्स जो हमारे लिए क्या है, बेनिफिशियल है, हमारे लिए हेल्पफुल है, या तो वो हमारे लिए है या फिर हम कह सकते हैं इकोसिस्टम के लिए किसी ना किसी तरीके से वो फायदा पहुंचा रहे हैं। तो हमने उनके बारे में यहाँ पर बात की है। अभी हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से प्रोटोजोन्स हार्मफुल है। अभी हम बात करते हैं हार्मफुल प्रोटोजोन्स की, यानी ऐसे प्रोटोजोन्स जो किसी न किसी तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हैं, या तो हमें या सोसाइटी को, या हम कह सकते हैं इकोसिस्टम को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर वुड डिस्ट्रक्शन। वुड डिस्ट्रक्शन का मतलब है लकड़ी को नष्ट करना। तो हमें पता ही है लकड़ी को नष्ट कौन कर रहा है, लकड़ी को नष्ट कर रही है दीमक। दीमक को हम क्या बोलते हैं, टर्माइट कहते हैं। तो जो टर्माइट है ये प्रोटोजोन है, जो दीमक है ये क्या कर रही है, हमारे घर के अंदर जो फर्नीचर है उनकी वुड को क्या कर रही है, डिस्ट्रक्शन कर रही है, उनको नष्ट कर रही है। और किसकी हेल्प से कर रही है, ट्राइकोनिम्फा की हेल्प से। ये भी हमने डिस्कस कर लिया है, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप भी डिस्कस की थी। तो ट्राइकोनिम्फा की वजह से ये वुड को डिस्ट्रॉय कर रही है। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये वाटर को पोल्यूट भी कर देते हैं। तो वाटर पॉल्यूशन के अंदर भी ये काम आते हैं, या कहते हैं वाटर को पोल्यूट ये कर देते हैं। अभी हमने बात की थी कि वाटर को क्लीन भी करते हैं और ये वाटर को पोल्यूट भी करते हैं, तो इनके दोनों काम है। अगर हम बात करें वाटर पॉल्यूशन में कौन सा प्रोटोजोन यहाँ पर आएगा, तो आएगा यूरोग्लिनोप्सिस। तो जो यूरोग्लिनोप्सिस है ये क्या है, ये एक प्रोटोजोन है। ये वाटर को पोल्यूट कर देता है, कैसे, क्योंकि जहां पर भी ये यूरोग्लिनोप्सिस वाटर में प्रेजेंट है, वाटर के अंदर एक ऑर्डर ये पैदा कर देता है। ऑर्डर को हम क्या बोल सकते हैं, स्मेल कह सकते हैं। तो ये एक स्मेल पैदा कर देता है, जिसकी वजह से वो जो वाटर है वो पीने लायक नहीं रहता, या फिर वो काम नहीं आ सकता। तो ये वाटर को क्या कर देता है, पोल्यूट कर देता है, और इसका एग्जाम्पल है यूरोग्लिनोप्सिस। उसके अलावा हम बात करें और किस तरीके से ये हार्मफुल है, तो हम कह सकते हैं पैरासाइट। तो जो प्रोटोजोन है ये पैरासाइट की तरह काम करते हैं। ये पैरासाइट बनके बहुत सारे रोग जो है वो हमें देते हैं, या हम कहते हैं दूसरे एनिमल्स को ये बहुत सारे रोग कर देते हैं। तो जो पैरासाइट वाले प्रोटोजोन्स है इनके बारे में हमने टेक्सोनोमी में बहुत अच्छे से बात की है। जब हमने टेक्सोनोमी में प्रोटोजोआ किया था तब हमने देखा था कि कौन कौन से सारे एग्जाम्पल देखे थे हमने प्रोटोजोन के, और देखा था कि कैसे कैसे ये पैरासाइट की तरह वर्क करते हैं और ये हमें नुकसान पहुंचाते हैं। तो पैरासाइट वाला पॉइंट हमारा वहीं क्लियर हो गया, लेकिन
मुझे लगता है कि यहाँ पर इसको वापस से रिपीट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम वो पढ़ेंगे वापस रिवाइज करेंगे तो ये अपने आप ही पॉइंट वहां क्लियर हो जाएगा, और ना ही कोई अलग सा कोई क्वेश्चन आया है इसके ऊपर। तो इसी के साथ हमारे जो हार्मफुल प्रोटोजोन्स है, या फिर हम कहें इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटोजोआ, यहाँ पर फिनिश होती है। इसके बाद जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हमारे सिलेबस में दे रखी है वो दे रखी है हेलमिंथिस की। हेलमिंथिस में दो आते हैं, प्लेटीहेलमिंथिस एंड एस्केलमिंथिस। और जो इन हेलमिंथिस की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, इसके अंदर जो 90% जो मैटर है वो सारा इसका हार्मफुल जो है, ये किस तरीके से हार्मफुल है उसके बारे में है। और जो भी क्वेश्चंस आए हैं अभी तक, जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस टेक्सोनॉमी से ही कवर हो रहे हैं, क्योंकि वहां पर हमने जो एग्जांपल्स दिए थे उसी से ही क्वेश्चन यहाँ पर बना दिए गए हैं। और अगर हम बात करें इसके अंदर मेनली क्वेश्चन जो आता है वो टेपवर्म से आता है और राउंडवर्म से आता है। और टेपवर्म और राउंडवर्म तो एग्जैक्टली हमारे सिलेबस के अंदर दे ही रखे हैं, जिसको हम अच्छे से पढ़ने ही वाले हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसको हमें और पढ़ने की जरूरत है, लेकिन अगर फिर भी आपको हो तो आप कमेंट में लिख देना, बाद में ये करवा दिया जाएगा और हम इसको इसके साथ जोड़ देंगे। लेकिन मुझे अभी तक ये लग रहा है कि अभी तक क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आया, तो हमें इसके ऊपर टाइम नहीं देना चाहिए। और इसके बाद जो हमारा हेलमिंथिस के बाद आता है इंसेक्ट। तो अभी मैं जो प्रोटोजोआ के बाद जो नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी वो करवाऊंगी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ इंसेक्ट, जिसके अंदर हम सेरीकल्चर, एपीकल्चर को पढ़ने वाले हैं। और हेलमिंथिस को हम एक बार के लिए स्किप कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी ने कमेंट किया, अगर आपको चाहिए हो कि वापस से वही मैटर को इकट्ठा करके दे दिया जाए तो वो भी करवा दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।